नमस्कार, मेरा नाम श्रांग पांडे है और आप NBC 24 देख रहे हैं। STT का मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं और लगातार हमारे पास फोन भी आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि विज्ञापन एक बार पढ़ लीजिए सर, अगर विज्ञापन पढ़ लीजिएगा तो शायद कोई परेशानी नहीं रहेगी। अच्छी बात है, आपने कहा और हमारे पास ये आपका विज्ञापन है। लगभग 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9, लगभग 10 पन्ने का आपका विज्ञापन है। विज्ञापन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और अभी एक भाई साहब हैं जो अभी फोन कर रहे हैं लाइव में, इनसे लाइव में हम सवाल पूछेंगे। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अजीत कुमार मिश्रा हुआ। अजीत कुमार मिश्रा जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, बताइए क्या परेशानी है सर? एक्चुअली सर, अब ये स्टेट 2019 में लिया गया था एग्जाम। जी जी जी। वो तो 2 बार एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। जी जी। एक बार आपका 2020 में ही जनवरी में हुआ था जी। उसके बाद सितंबर में हुआ। जी, वो ऑफलाइन हुआ था, उसके बाद आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया गया। जी जी। ऑफलाइन रद्द करने के बाद। तो एक्चुअली सर, ये मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग की नौकरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि आपकी नौकरी नहीं हो पाएगी? पहली बात तो यहाँ के स्टूडेंट लोग को हम समझ में नहीं आता है कि अगर पॉइंट से छूट जाते हैं तो मेरिट लिस्ट में अगर नहीं आते हैं तो आंदोलन करने लगते हैं, सड़क पे चले जाते हैं। और यहाँ का नेता के तो आप लोग तो मीडिया वाले हैं तो अच्छी तरह वाकिफ हैं नेता किस स्टैंडर्ड के हैं। यहाँ के नेता को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो वही तो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने ये बयान दिया था कि सबकी नौकरी पक्की, उसके बाद आगे स्टूडेंट सड़कों पे, अभ्यर्थी सड़कों बिना पे। पढ़े लिखे बिना स्टेटमेंट देना तो इजी होता है ना, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन अगर नोटिफिकेशन को अध्ययन करने के बाद अगर कोई भी नहीं बोलेगा कि मेरिट लिस्ट नहीं बनता। अच्छा। नोटिफिकेशन में साफ जिक्र किया हुआ है कि आपका की चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस लिखा हुआ है। ये आपको 12 नंबर में जिक्र किया गया है क्या इसका? क्या 12 नंबर में जिक्र किया गया है क्या? अब 12 नंबर हमको तो कंडिका याद नहीं रहता है उतना। नोटिफिकेशन में जिक्र है कि चयन प्रक्रिया किस तरह होगा। और सबसे पहली बात है कि अगर आप कहते हैं कि पात्रता परीक्षा है, सपोज पात्रता परीक्षा नाम दिया गया है, उसके साथ एक और वैकेंसी थी आप स्वास्थ्य अनुदेशक का, तो उसको भी आप टीचर कहिएगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम दिया गया है। नहीं, ये आपको 12 नंबर में जो लिखा गया है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में विषयवार एवं कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। हाँ सर। आप देखिए उसमें हुआ क्या है कि आप एक कोई भी एग्जाम होती है तो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा हुआ है 50 और 45, इसमें बिहार बोर्ड द्वारा निर्धारित है। हाँ, ये सामान्य वर्ग के लिए 50 है और अनुसूचित जाति और जनजाति और महिला और दिव्यांग के लिए 45 है। 45 है। हाँ, 45%। 45 और 50 में अगर जितना लड़का अपियरिंग हुआ उसमें 1.5 लाख भी लड़का अगर मिनिमम क्वालिफाइंग किया गया, उतना नंबर लाते हैं 50 नंबर 50% और 45%, तो क्वालिफाइंग हो गया। ठीक है जी बिल्कुल। एक बार रिजल्ट ऐसे बनता है, सपोज रिजल्ट बनाने का प्रोसेस होता है कि एक बार रिजल्ट पूरा आपका जितना मिनिमम पास किया, जितना नंबर लाया लड़का, वो आपका शो करेगा कि क्वालिफाइंग है। आप उसमें एक जैसे 12 जून का तो टोटल सब्जेक्ट का रिजल्ट निकला नहीं था। जी बिल्कुल। आपको 12 सब्जेक्ट का निकला था। 12 सब्जेक्ट का हुआ तो टोटल 15 सब्जेक्ट का। हाँ, टोटल 15 सब्जेक्ट का, जिसमें से 12 सब्जेक्ट का हुआ था आपको। हाँ, 12 जून को। हाँ जी बिल्कुल।
तो आप बताइए कि 12 जून को तो उस समय तो मेरिट लिस्ट नहीं दिखाएगा कि आपका मेरिट में है कि नहीं है। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं तैयार होता है तो उसमें एक टर्म लगाया गया। आप जैसे टोटल क्वालिफाइंग किया, टोटल 15 सब्जेक्ट में मिनिमम नंबर 50%, 45% के आधार पर, तो मान लिया 1 लाख लड़का इतना नंबर ले आया तो, लेकिन जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आपका ऊपर से लेकर ऊपर जितना हाईएस्ट नंबर है उससे नीचे लेकर जितना सीट है कैटेगरीज वाइज बांटा गया है। जो बिहार का रिजर्वेशन पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग 10% EWS का है, 27% में OBC है, जैसे जितना परसेंट दिया गया है आरक्षण, ठीक है, रिजर्वेशन जी बिल्कुल, तो वो 21 जून को शो किया तो मेरिट लिस्ट तैयार किया बिहार बोर्ड। उसके बाद जब 21 जून का रिजल्ट आता है तो उसमें मेरिट कॉलम लगा हुआ रहता है। तो जो लड़का मान लिया पॉइंट से छूट गया, सपोज जैसे कट ऑफ जनरल का गया जो मेरिट लिस्ट बनने का हाईएस्ट से ऊपर ले गया तो पॉइंट में नंबर आया, मान लिया मेरा आया, मान लिया कट ऑफ गया है जनरल का बता रहा हूँ 111 दशमलव समथिंग, ठीक है। तो अगर 111 दशमलव 110 दशमलव कुछ है नंबर किसी का तो जनरल में है वो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में नाम उसका नहीं आता तो वैसे 1 लाख जो मिनिमम क्वालिफाइंग लड़का किया है, मान लिया इसमें 80,000 किया है, हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो वो लड़का क्या किया कि 21 जून के नहीं है। अब सरकार तो बोल दिया था शिक्षा मंत्री कि सबकी नौकरी पक्की, क्योंकि डाटा शो कर रहा था, मेरिट लिस्ट पब्लिश ऑलरेडी बता दिया गया कि हाँ इतना लड़का का मेरिट लिस्ट में है। लेकिन मिश्रा जी आपने सारी बात रख रहे, अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल रहेगा कि आखिर जब शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री ने जो गलती किया तो वो सार्वजनिक मंच पर आके क्यों नहीं इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने गलती किया है? करना ही पड़ेगा, वो सरकार को फंसाना था वैकेंसी को। क्यों फंसाना है? क्यों? कभी आप इस बजट में आप टीचर रिक्रूटमेंट के लिए आप अलाउट ही नहीं किए हैं पैसा, तो अब लेट तो ऐसे ही अगर नए साल में होगा तो लड़का को अब मान लिया रिजल्ट आ जाता है, इस तरह का झमेला में नहीं पड़ता सरकार, तो क्या करता सरकार पर दबाव जाना बनाता, आप लड़ते रहो, केस में चला गया, कोर्ट में चला गया, मामला कोर्ट में चला गया है, आप जानते ही हैं चला गया कोर्ट में। आप बताइए यहाँ के लड़का की मानसिकता, स्टूडेंट की मानसिकता, अगर मेरा मान ली पॉइंट से नहीं छूटता है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो हम आंदोलन करने लगेंगे। हमारा KBS में पॉइंट से छूटा था, हम BPSC में 1 नंबर से छूटा है, हम वो कई बार मेंस दे चुके हैं। हम ये स्टेट 2011-12 में जो हुआ था 10+2 के लिए हिस्ट्री में, अभी तक मेरा सिलेक्शन नियोजन इकाई में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? अरे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके घूमिए, हम एक्चुअली दिल्ली में रहते थे, आप 4 साल से पटना में ही हैं और ऐसा स्थिति हैंड टू माउथ, जानते हैं कमीशन अगर सफलता नहीं मिलती है नॉलेज तो हो जाता है कि सब्जेक्ट, आप जिस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो इतना साल से तो उस सब्जेक्ट में ठीक है, तो सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, इसमें भी रिजल्ट आ गया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, आप उस समय भी सब्जेक्ट का एग्जाम था, अब बताइए उसमें भी मेरिट लिस्ट में, अभी घूम के हम नियोजन इकाई में जा रहे हैं आप बताइए हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम हर एक नियोजन इकाई में जाके अब BO और क्या जो बना हुआ है जिला परिषद और इसका मुखिया, ये सब में जाकर हम फॉर्म फिलअप करें और किसी को मतलब चर्चागिरी करें तब ना मेरा सिलेक्शन होगा। नियोजन इकाई की स्थिति यही है, हम बता रहे हैं आपको, हम 2012 से झेल रहे हैं सरकार। मिश्रा जी सवाल ये भी रहेगा कि आप कह रहे हैं कि हम नियोजन इकाई में जाएंगे तो दुर्दशा आप अपनी बता रहे हैं, लेकिन STT का ये जो पात्रता परीक्षा आपने दिया है तो ये भी तो, इसमें भी तो आपको नियोजन इकाई में जाना पड़ेगा। इसमें भी बात उठ रहा है ना कि सरकार के द्वारा बोला गया है कि सेंट्रलाइज तरीके से अब होगा, अब ऑनलाइन होगा। आप ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट में लीजिए ना भाई, पहले क्या होता था हैंड टू हैंड जमा करने का प्रोसेस है, पहले जो नियोजन इकाई में व्यवस्था था वो हैंड टू हैंड जाके आप जमा कीजिए फॉर्म को,
तो आप जाए बताइए कि आप पूरे बिहार को हम भ्रमणशील करें तब आप भ्रमण पर निकले तब ना। हमारे पास पैसा नहीं है इतना कि हम जाकर सब नियोजन इकाई में, आप कम से कम 20,000 25,000 रुपया खर्चा होगा एक फॉर्म के लिए। एक फॉर्म के लिए कितना खर्चा होगा? 20-25 हजार रुपया। 20-25 हजार। अभ्यर्थी कितने हैं? अभ्यर्थी कितने हैं? अभ्यर्थी हम बता रहे हैं ना, अभी भी बचा हुआ है। उस समय तो डाटा दिया ही नहीं है कितना लड़का पास हुआ है जी। बिहार बोर्ड पारदर्शी उस समय नहीं था। 2011 में कितना हिस्ट्री में पास किया था जी। तो अभी तक भी 500 लड़का 600 लड़का बचा हुआ है। तो कहीं गया में मान लिया 40 गो सीट है, 40 गो जनरल का नहीं बता रहा हूँ, ऑल ओवर सीट 40 गो, उसमें 8 गो जनरल का रहेगा। अब बताइए 8 गो में अब सब फॉर्म, वहां 500 फॉर्म गिरा है जी, तो 500 फॉर्म तो वहां सिलेक्शन होगा, संभावना बढ़ेगा। मान लिया आपका एकेडमिक नंबर पर ले रहा है जी जी। आप कोई डीयू यूनिवर्सिटी में आप 50% 60% के बीच में नंबर लाए, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट माना जाता है 60% लाने वाला जी जी। अब आप मगध यूनिवर्सिटी ले लीजिए, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लीजिएगा, चाहे नॉर्थ बिहार का यूनिवर्सिटी ले लीजिए, मुजफ्फरपुर जितना यूनिवर्सिटी है नॉर्थ बिहार का जी जी, आरा वीर कुमार यूनिवर्सिटी, सबका आपका नंबर का मार्किंग देखिए, उस समय का नंबर का मार्किंग देखिए। यहाँ का नियोजन इकाई में सीबीएसई में पहले का नंबर, बिहार बोर्ड तो अब नंबर देने लगा है ना। अच्छा तो ये नॉन इन मेरिट शब्द का जिक्र तो हम कर सकते हैं आपके सामने। देखिए सरकार की गलती है, नॉन मेरिट शब्द लगाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, लगाना ही नहीं चाहिए। इसमें क्वालिफाइंग कर दिए, ठीक है, उसको भी क्वालिफाइंग शो कीजिए। अच्छा तो ये लोग विज्ञापन क्यों रद्द कराना चाहते हैं? नहीं, विज्ञापन रद्द क्यों करवाना चाहिए? पता है यहाँ के लोगों का मानते हैं हमारा नौकरी नहीं होगा तो तुम्हारा भी नौकरी नहीं होने देंगे, हमारा नौकरी नहीं होगा तो तुम लोग भी नौकरी नहीं। वो तो सुनिए ना, वो तो कह रहे हैं ना कि अगर सबको नौकरी मिल रही है तो मेरिट वाले को क्या प्रॉब्लम हो रही है? सबको नौकरी कहाँ से संभव बताइए? नंबर संभव है? 80,000 सीट कहाँ से क्रिएट करेगा? अब 3 लाख 3.5 लाख जो सीट खाली है तो 10+2 और हाई स्कूल में खाली है। ये तो मानसिकता है ना जी। प्राइमरी सेक्शन में खाली है, हाई स्कूल में 3.5 लाख सीट खाली है। आप जो 5,000 जो सीट बता रहे हैं वो उत्क्रमित हुआ है स्कूल, जो हाई स्कूल का अपग्रेड हुआ है, जो मिडिल स्कूल था उसको अपग्रेड किया गया है। तो सीट कहाँ से लाएगा? उस सब्जेक्ट है कि हाँ सिर्फ वैकेंसी ही नहीं पूरा हुआ है, लड़का ही नहीं मिला है जी, उतना काबिल लड़का था ही नहीं कि 45% भी नहीं ला सका। अब आप सोशल साइंस ही ले लीजिए या आपका कंप्यूटर साइंस ले लीजिए या अदर सब्जेक्ट हिंदी वगैरह भी ले लीजिएगा, उसमें भीड़ है, उसमें कंपटीशन टफ हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये है कि आप लोग जो हैं वो आप लोग के नहीं सर की मैंने सरकार की अभी डिले करने का, अब कोर्ट मामला देगा। कोर्ट तो इतना नहीं है कि सेंसलेस, कोर्ट के आधार पर ही रिजल्ट 12 जून का निकला था जी। और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी संस्थान, हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट है, नोटिफिकेशन के विरुद्ध नहीं जा सकता है। अब कहते हैं कि नियमावली, अरे नियमावली तो चेंज होते रहता है, नियमावली तो कभी भी चेंज हो जाए। नियमावली कौन पढ़ता है? कोई पढ़ता है नियमावली? अंदर सरकार अपना गजट में रखा हुआ रहता है। नोटिफिकेशन यहाँ पेपर में आता है, पेपर में अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन आता है, वो अदर स्टेट के भी लोग पढ़ते हैं, जहाँ रहता है वहां पढ़ते हैं। नियमावली तो कैसे है? नियमावली अगर नियमावली पर लेना है तो इस नोटिफिकेशन में उतना ही रिजल्ट देना चाहिए था, उसी का आगे प्रोसेस बढ़ाना चाहिए। चलिए आप बताइए ना, इंसाफ कहाँ मिलेगा? इंसाफ तो शिक्षा मंत्री करेंगे ना, और शिक्षा विभाग करेगा ना इंसाफ शिक्षा। देखिए बात तो शिक्षा विभाग का ही है। अब यहाँ का मंत्री अनपढ़ गवार जैसा बोलता है कि मेरिट और नॉन मेरिट अर्थहीन है। अगर अनपढ़ गवार रहते तो शिक्षा मंत्री कैसे बन गए? आप बताइए। अरे इस बात को लेकर क्या बोलेंगे उनको? बताइए इस बात को लेकर क्या बोलेगा लोग? हम नहीं बोले, हम तो स्टूडेंट है, बिहार के हैं। अगर स्टेट में जाएगा संदेश तो क्या बोलेगा? मेरिट और नॉन मेरिट अर्थहीन है, तो क्या संदेश जाएगा? आप सरकार से अगर शिक्षा मंत्री से मिलिएगा, शिक्षा मंत्री तो मिलना ही नहीं चाहते आप लोग के मुद्दे पर। संजय कुमार सचिव नहीं मिलना चाहते हैं, संजय कुमार जी नहीं मिलना चाहते। वो अरे नहीं,
संजोग से अगर बाई द चांस कभी भी मिलिएगा, हाँ, तो मान लिया उनसे एक ही सवाल पूछिएगा, हाँ, कि आप नन मेरिट लगा दिए, ठीक है, हम नन मेरिट की तरफ से ही बोल रहे हैं, हाँ, तो उनसे पूछिएगा, हाँ, कि नन मेरिट टीचर को क्यों लेना चाहते हैं। फिर आप तो नन मेरिट उनको डिक्लेयर कर दिए, आप नन मेरिट उनको डिक्लेयर कर दिए, तो फिर नन मेरिट टीचर को रखना क्यों चाहते हैं आप बिहार के बच्चों को नन मेरिट टीचर से? ये तो हम नहीं लगाए नन मेरिट, मेरिट वाला तो नहीं लगाया है नन मेरिट, बिल्कुल नहीं, बिहार बोर्ड लगाया है, शिक्षा विभाग लगाया है, जी बिल्कुल। तो नन मेरिट वाला लग गया, एक तो लगाना नहीं चाहिए था जी। तो सरकार से पूछा जाए कि नन मेरिट टीचर से क्यों पढ़वाना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, आपका सवाल हम रखेंगे कभी भी जब भी हमारी मुलाकात होगी। सरकार बिहार बोर्ड को होना चाहिए क्या था कि मेरिट लिस्ट का कॉलम होना चाहिए था, कि इतना लड़का मेरिट लिस्ट और क्वालिफाइंग का कॉलम होना चाहिए था, ना कि नॉट क्वालिफाइड। क्वालिफाइड लिखिए, क्वालिफाइंग मींस क्या होता है, जो 45-50% नंबर लाया वो सब क्वालिफाइंग है, लेकिन मेरिट लिस्ट में कौन आया? जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर से जो लड़का आया है। अब बताइए, मेरा नंबर जो है 114 दशमलव समथिंग है जी, ठीक है, लेकिन मेरा जो एक्चुअल मार्क्स था, हम अकॉर्डिंग अपने जांच किए थे, उसके अनुसार मेरा 128 नंबर बन रहा था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन पद्धति ना, मेरा क्वेश्चन इजी था, मेरा 128 बन रहा था, लेकिन घट के आ गया कितना? 114 दशमलव कुछ। अब वो जावेद जी आपसे बात कर रहे थे यार जी, हाँ, जो थर्ड रैंकर है, उनका एक्चुअल मार्क्स 118 था जी, लेकिन उनका स्केलिंग होकर कितना हो गया? 138 बता रहे थे, 138, हाँ 137 जी 137। तो हम क्या इस पर लड़ाई करने लगे? मेरा 128 था तो 114 कैसे हो गया? जी जी जी। तो मेरिट लिस्ट में मेरा 855वां रैंक है जी। आप बताइए, तो अगर ऐसा रहेगा तो कैसे नौकरी होगा यहाँ का? बताइए, अच्छा टीचर मिल पाएगा स्कूल में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, मानसिकता देखिए कि अगर हम पॉइंट से छूट जाएंगे तो हम आंदोलन करने लगेंगे। ये किस्मत है, नहीं आए, किस्मत का भी है, ऐसा नहीं जो नन मेरिट लगा दिया है सरकार तो उसमें क्वालिटी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आप जो शो कर रहा है कि नहीं हम मतलब टीचर काबिल टीचर है, ऐसा टीचर है, ऐसा बात नहीं है, उनमें क्वालिटी होगा, लेकिन क्वालिटी सरकार खुद नन मेरिट लगा दिया है, सरकार की गलती है। चलिए, नन मेरिट लगाया है, बहुत बहुत आप बताइए नन मेरिट से क्यों पढ़वाना चाहते हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। हम सरकार से भी सवाल करेंगे अगर कभी भी मुलाकात हुई शिक्षा मंत्री से तो। हाँ, तो शिक्षा मंत्री से, सचिव से पूछिए, सबसे पूछेंगे, सबसे पूछेंगे नन मेरिट से क्यों पढ़वाना चाहते हैं बिहार की जनता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये लगातार एसटीटी अभ्यर्थियों का कॉल हमारे पास आ रहा है, सबका कॉल हम रिसीव कर रहे हैं, सबसे जानकारी ले रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो आप हमें कॉल करिए और अपनी बातों को रखिए, हम उसे अपने यहाँ जगह देंगे, चलाएंगे। और हाँ, एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जो आपका मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा फैले।